महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस जितने वादे करती गारंटी देती कहीं पूरी नहीं होती। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। 2018 में मध्य प्रदेश में कहा था कर्जा माफ करेंगे और उसके कारण बहुमत उनको नहीं मिला, लेकिन हमसे 3-4 सीटें ज़्यादा ले गए थे वो, लेकिन सरकार बनी तो कर्जा माफ नहीं किया। अभी खड़गे साहब, मैं नहीं कह रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि सोच समझ के वादे करने चाहिए, कर्नाटक की हालत खराब है, हिमाचल में तनख्वाह नहीं बांटी जा रही। बिना सोचे समझे वो वादे करते हैं लेकिन उनमें से कोई पूरा नहीं करते। शिवराज जी, अर्जुन दुनिया द डिजिटल रिपोर्टर से 2018 में मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं जो 2 लाख का कर्ज माफी का मुद्दा था, उससे कांग्रेस को लीड मिली थी। इस बार महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि हम 3 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो माफ करेंगे। क्या आपको लग रहा है, कृषि मंत्रालय भी आपके पास है, इसका कितना व्यापक असर चुनाव में होगा और कितना असर इसका महायुति पर पड़ेगा? महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस जितने वादे करती गारंटी देती कहीं पूरी नहीं होती। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। 2018 में मध्य प्रदेश में कहा था कर्जा माफ करेंगे और उसके कारण बहुमत उनको नहीं मिला, लेकिन हमसे 3-4 सीटें ज़्यादा ले गए थे वो, लेकिन सरकार बनी तो कर्जा माफ नहीं किया। अभी खड़गे साहब, मैं नहीं कह रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि सोच समझ के वादे करने चाहिए, कर्नाटक की हालत खराब है, हिमाचल में तनख्वाह नहीं बांटी जा रही। बिना सोचे समझे वो वादे करते हैं लेकिन उनमें से कोई पूरा नहीं करते। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी आप देख लीजिए, एक तरफ लाडली बहना योजना सफलतापूर्वक चल रही है तो दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, कोई कमी नहीं आई। हम जो कहते हैं वो पूरा हिसाब किताब लगा के कहते हैं, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए अब उन पर कोई विश्वास नहीं करता। टाइम्स ऑफ इंडिया से शिक्षित आ गए, जैसे आपने कहा कि लाडली बहन स्कीम एमपी में बहुत सक्सेसफुल चल रही है, तो और इसके अलावा कई अन्य स्कीम है, तो आप ये फाइन बैलेंस किस तरह मेंटेन, मतलब कितने हद तक का अगर ग्रांट मिले तो कोई भी सरकार इसको बर्दाश्त कर सकती है? देखिए, दोनों चीज़ों का आपको आकलन करना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल बर्डन और दूसरे राज्य की क्षमता राजस्व संग्रहण की। जैसे मध्य प्रदेश में हमने लाडली बहना योजना बनाई, 16,000 करोड़ रुपया खर्चा आता है उसमें। मध्य प्रदेश का बजट जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब 21,000 करोड़ था, आज 3,65,000 करोड़ रुपया है। 3,65,000 करोड़ रुपया में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हुए, विकास के सब काम करते हुए, सिंचाई की योजनाएं बनाते हुए हम आसानी से 16,000 करोड़ रुपया अपनी बहनों को दे सकते थे। हमने आकलन किया और आकलन करने के बाद योजना बनाई। झारखंड में भी अगर हमने कोई वचन दिए, मैं प्रभारी हूँ चूंकि, तो पहले हमने हिसाब किया कि झारखंड का कुल बजट कितना होगा, उसमें वृद्धि कितनी की जा सकती है अगर लीकेज रोक दें और हम कुशलता के साथ कर संग्रहण करें तो हम कितना बजट बढ़ा सकते हैं और उसमें से कितने काम कर सकते हैं। जब ये विचार पूर्वक करते हैं, बीजेपी एक टीम बैठाती है और टीम बैठा के हम विश्लेषण करते हैं कि हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, तभी हम घोषणा करते हैं। अभी सब बढ़ जाके बोले थे बीजेपी 21 वगैरह, महायुति 3,000 कांग्रेस वगैरह कह रही, तो अगर कहीं एक लिमिट कितनी हो सकती महाराष्ट्र जैसे राज्य के अगर आपने आकलन? देखिए, महाराष्ट्र में महायुति ने जो कहा है वो सोच समझकर पूरा हिसाब किताब लगाकर कहा है। और लाडली बहना जैसी योजना, मैं सच कहता हूँ, आधी आबादी को पूरा न्याय है, ये फ्री वीज नहीं है। वो गरीब बहनें जिनको 1,000-2,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी और हाथ फैलाती थी, अपने आप को असहाय महसूस करती थी, उनके लिए बड़ी ताकत, बड़ा संबल ये योजना बनी है। इसलिए ऐसी योजना को फ्री वीज मैं नहीं मानता, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का काम है और हम हिसाब किताब लगा के करेंगे तो किया जा सकता है। जिस तरीके से आप लाडली बहना योजना जो शुरू है, चल रही है, काफी सफल भी रहा है, उस तरीके से लाडली बहना को महंगाई को प्रति बहुत फेस करना पड़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी संतुलन स्थापित करती है। महाराष्ट्र में भी हमने कहा है किसान को ठीक दाम भी देंगे, लेकिन मूल्य स्थिरीकरण कोष भी भारत सरकार ने बनाया है और मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम खरीद के हम सस्ता बेचने का भी काम करेंगे ताकि महंगाई से निजात भी दिलाई जा सके। हमको संतुलन रखना पड़ेगा, एक तरफ किसान को ठीक दाम भी दें, दूसरी तरफ उपभोक्ता को ठीक कीमत पे मिल जाए, इसका इंतजाम भी करें।
और इसी के लिए कई तरह की योजनाएं भारत सरकार की है। एक मिनट सर, पीटीआई से विजय ठाकुर, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपनी याददाश्त खो रहे हैं। राहुल गांधी तो क्या कहते हैं उन्हीं को याद नहीं रहता। यहाँ वो आरक्षण की वकालत करते हैं, विदेश में जाके वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं समय आने पर कांग्रेस आरक्षण समाप्त करेगी। अब वो कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब वो खुद ही कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले मैं कुछ और था और जोड़ने के बाद यात्रा के बाद कुछ और हो गया हूँ। वो देश में कुछ बोलते हैं, विदेश में कुछ बोलते हैं। वो अपने बारे में सोचें उनकी मानसिक आयु कितनी है। सर, ये आपने कहा था कि जैसे ये आपने एमडीए के बारे में कहा कि कांग्रेस कहा और बीजेपी कहा और सर शिवसेना कहा। ये कई बार ये बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार के बारे में भी पूछा था कि कहाँ से मतलब अलग अलग। और अभी अजीत पवार जी ने भी कहा कि जो कटेंगे बटेंगे वाले फ्रेज यहाँ चलेंगे नहीं। यहाँ महायुति की सरकार समन्वय और संतुलन के साथ आम सहमति के आधार पर फैसले ले रही है और आगे बढ़ रही है। मैं तो ये बहुत आनंद के साथ कह रहा हूँ, चाहे टिकट वितरण का मामला हो, मैनिफेस्टो का मामला हो, सारी चीज़ें समन्वय के साथ की गई है और उसी स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन। कृषि मंत्री हैं, विदर्भ के अंदर सोयाबीन और कपास की फसलों का एक बड़ा मुद्दा है। दाम न मिलना किसानों के बीच में एक नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उसको किस तरह करेंगे? और दूसरा सर कि जो आत्महत्या इन्हीं भाव न मिलने के कारण और कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि खाद पे टैक्स ज्यादा होना, किसानों की नाराजगी है कि मोदी जी तो कह तो रहे हैं लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही। मैंने अभी प्रारंभ में ही आपको बताया, सोयाबीन के ठीक दाम देने के लिए जो रेट तय है 4,892 उस पर खरीदी की अनुमति भारत सरकार ने दी। मॉइस्चर का मामला आया कि मॉइस्चर यहाँ ज़्यादा है 12%, तो हमने 15% उसकी सीमा कर दी। मैंने पूछा यहाँ तो बताया कि 14-15% तक मॉइस्चर है, 15% पे अलाउ किया। हम सोयाबीन का एक एक दाना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेंगे। हमने राज्य सरकार को छूट भी दी है कि वो चाहे तो अपने संसाधन से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अलावा भी दाम दे सकता है। जैसे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने घोषणा की, हम सोयाबीन अब 6,000 रुपये क्विंटल आगे खरीदेंगे। अब मेरी 4 सभाएं हैं आज। प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि मोदी जी बाला साहेब ठाकरे का नाम सभाओं में लेते हैं और उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। अब ये इसका तो प्रियंका बहन को थोड़ा सा सोच और समझ के विचार करना पड़ेगा, वो क्या कह रही है और क्या कर रही है। किसने किसकी पीठ में छुरा भोंका ये महाराष्ट्र भी जानता है और देश भी।